दोस्तों आजकल बैंक अकाउंट को लेकर सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी रहती है क्योंकि बैंक अकाउंट खाली हो जाने के मामले अब बढ़ते ही जा रहे हैं। बैंक अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए सरकार और बैंक्स रोज नए नए नियम भी जारी करती है और साथ ही जनता को भी सूचित करती रहती है। कभी कुछ लिंक करो तो कभी कुछ लिंक करो, लेकिन कई बार सरकार की खुद की ही सुरक्षा व्यवस्था में इतना बड़ा झोल हो जाता है कि संभाले नहीं संभलता। भाई नए नए नियम और कानून तो तुमने बना दिए, लेकिन ये जो कदम कदम पर करप्शन का कीचड़ पड़ा है उसे भी तो साफ करो। इस करप्शन के चक्कर में कई सरकारी अफसर ठीक से काम नहीं करते और हो जाता है झोल। कभी सिम कार्ड के जरिए हैकर्स बैंक अकाउंट हैक कर लेते हैं तो कभी ओटीपी के जरिए। चलिए मानते हैं कि ऐसे मामले में तो हमें भी थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन अब तो आधार कार्ड से भी बैंक अकाउंट से पैसे उड़ाने के मामले सामने आने लगे। वही आधार कार्ड जिन्हें सरकार ने इसलिए कंपलसरी कर दिया था क्योंकि इनसे नागरिकों की सुरक्षा भी बढ़ेगी और सरकार की पहुंच भी हर नागरिक तक रह सकेगी। सरकार की पहुंच का तो पता नहीं, लेकिन अब हैकर्स की पहुंच आपके बैंक अकाउंट तक होने का खतरा जरूर बढ़ गया है। चलिए आज आपको बताते हैं कि कैसे हैकर्स आपके आधार कार्ड से भी बैंक अकाउंट आपका खाली कर सकते हैं, रुपए चुरा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। दोस्तों कुछ साल पहले आधार कार्ड एग्जिस्ट भी नहीं करता था। उस समय पर अगर कोई सरकारी या गैर सरकारी काम करवाया जाता था तो व्यक्ति की पहचान के लिए, नागरिकता के लिए वो किस राज्य में रहता है, इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते थे, जैसे राशन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, 10th की मार्कशीट आदि। लेकिन अब केवल एक आधार कार्ड से ही काम चल जाता है। क्योंकि इसी एक डॉक्यूमेंट में सारी जानकारी मिल जाती है, यहां तक कि बायोमेट्रिक भी मिल जाता है। अब ताकि कोई भी इस जानकारी भरे डॉक्यूमेंट्स का फायदा न उठा सके, इसीलिए सरकारी वेबसाइट से मास्किंग वाला आधार कार्ड भी डाउनलोड किया जा सकता है, जिसमें केवल आधार नंबर के पीछे के 4 डिजिट दिखाई देते हैं ताकि कोई आपके आधार नंबर का गलत इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन जय हो करप्शन बाबा की, ज्यादातर जगहों पर हमसे हमारे ओरिजिनल आधार कार्ड की कॉपी ही मांगी जाती है और हमें देनी भी पड़ती है। इसी आधार कार्ड की कॉपी को जब लापरवाही से सबमिट किया जाता है तो इसका हो जाता है गलत इस्तेमाल। केवल गैर सरकारी ही नहीं, सरकारी कामों में भी ऐसा हो जाता है। कैसे? कुछ समय पहले ही ऐसी बहुत सी खबरें आई थी कि सरकारी लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट से लोगों का आधार कार्ड का डेटा चुरा कर यानी हैक करके उनके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा लिए गए। सबसे पहले हरियाणा, फिर झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश से ऐसी खबरें आने लगी। देखिए सबसे ज्यादा असुरक्षित निकली ये सरकारी वेबसाइट्स। जय हो करप्शन बाबा की। इसके चलते वेबसाइट्स की सुरक्षा और इसकी मेंटेनेंस का ठीक से ख्याल ही नहीं रखा गया। अब यह काम कैसे किया जाता था? जब इन हैकर्स के हाथ आपका आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट लग जाता है तो वहां से ये लोग आपके फिंगरप्रिंट्स निकाल लेते हैं। फिर इन फिंगरप्रिंट्स की 3D प्रिंटिंग के जरिए सिलिकॉन पर कॉपी बनाकर इसी सिलिकॉन वाले फिंगरप्रिंट को आपके आधार नंबर के साथ इस्तेमाल में ले लिया जाता है और आपके अकाउंट से जितने चाहे पैसे निकाल लिए जाते हैं। दोस्तों इस तरह के काम केवल लोगों के अकाउंट से पैसे चोरी करने के लिए नहीं, बल्कि और भी क्राइम्स को अंजाम देने के लिए किए जा सकते हैं। इस तरीके से क्रिमिनल्स नकली आधार कार्ड भी बना रहे हैं क्योंकि आपकी सारी जानकारी उनके पास चली जाती है। उसी से एक आधार कार्ड बनाकर चुराए हुए फिंगरप्रिंट्स को 3D प्रिंटिंग के जरिए इस्तेमाल करके उसके ऊपर अपना फोटो चिपकाया जाता है और बन गया आधार कार्ड। यानी जिस आधार कार्ड को सुरक्षा बढ़ाने के लिए बनाया गया था उसे अब देश में क्राइम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों जब भी आपको कहीं डॉक्यूमेंट सबमिट करने को कहा जाता है तो प्रावधान ये है कि उसे QR कोड के जरिए स्कैन करके ये कंफर्म किया जाए कि आधार कार्ड उसी व्यक्ति का है जो उसे सबमिट कर रहा है। लेकिन ये भारत है, यहाँ तो बिना किसी स्कैन के बस फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है, कोई भी प्रोसीजर ठीक से फॉलो नहीं किया जाता। आप ही बता दीजिए आपके आधार कार्ड का QR कोड आज तक कितनी बार स्कैन किया गया है? ऐसे ही आधार कार्ड सबमिट कर लिया जाता है और यहीं पर चूक हो जाती है। अगर एक निर्देशित तरीके से आधार कार्ड से संबंधित काम पूरे किए जाएं तो शायद इतना फ्रॉड ना हो। अब इन्हीं सब खबरों के चलते एक ट्विटर यूजर ने आधार की अधिकृत संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI से ट्वीट करते हुए सवाल किया कि क्या आधार नंबर का पता होने से कोई आपके बैंक खाते को हैक कर सकता? तो UIDAI ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आपके केवल ATM कार्ड की जानकारी के जरिए आपका बैंक अकाउंट हैक नहीं किया जा सकता, वैसे ही केवल आधार नंबर पता होने से भी कोई आपका बैंक अकाउंट खाली नहीं कर सकता। लेकिन इसके लिए आप कोई भी पिन या OTP किसी के साथ भी शेयर ना करें। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा है तो क्यों रोज आधार के जरिए बैंक अकाउंट खाली होने की खबरें लगातार बढ़ती जा रही हैं? और क्यों UIDAI ने 20 टॉप हैकर्स को अपने सिस्टम में खामियां ढूंढने के लिए इनवाइट किया?
यहाँ दोस्तों, बीते दिनों खबर आई थी कि UDIAI ने देश के हैकर्स को बुलावा भेजा है और अपने सिस्टम में खामियां ढूंढने का चैलेंज भी दिया है। लेकिन उसके लिए उन्हें कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करने होंगे जिसमें कोई भी जानकारी लीक होने पर पनिशमेंट दी जाएगी। बैंक अकाउंट्स हैक होने और आधार के जरिए चोरी होने के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये कदम उठाया गया। दोस्तों, बैंकों में आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो लागू किया गया है वो तो फिलहाल पूरी तरह से असुरक्षित नजर आ रहा है। लेकिन इसी के साथ ही कैसे कोई क्रिमिनल आपके आधार कार्ड की जानकारी आपके फिंगरप्रिंट के साथ आसानी से निकाल कर इस्तेमाल कर सकता है वो भी आप समझ गए होंगे। सोचिए, अगर कोई आपका डेटा कहीं से निकाल लेता है और इसे इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर अपना फोटो लगाकर इस्तेमाल करता है और वो आधार कार्ड पकड़ा क्या, तो फंसेगा कौन? आप ही फंसेंगे ना, क्योंकि सरकारी डेटा में तो आपकी जानकारी है, आपका फोटो है, फिंगरप्रिंट्स भी मैच हो जाएंगे। तो आज ही आप अपने आधार कार्ड को लॉक कर लीजिए। इसकी जानकारी भी आधार अथॉरिटी द्वारा दी गई है। UDIAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आपको अपने आधार कार्ड को लॉक या अनलॉक करने का फीचर मिल जाता है। ऐसा करने से आप अपने बैंक अकाउंट को खाली होने से तो बचा ही सकते हैं, इससे कोई भी आपका बायोमेट्रिक इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। आधार नंबर लॉक करने के बाद आधार नंबर का उपयोग करके ऑथेंटिफिकेशन नहीं किया जा सकता है। फिर ऑथेंटिफिकेशन करने के लिए आपको अपनी वर्चुअल ID का उपयोग करना होगा। ऐसा करने से कोई दूसरा आपके आधार नंबर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जरूरत पड़ने पर आप आधार को अनलॉक भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने इंटरनेट से हासिल की। हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता। हमने केवल शैक्षणिक और सुरक्षा के उद्देश्य से ही ये वीडियो बनाया है। हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को इसी तरह से लेंगे। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसी कोई घटना हुई है? अगर हुई है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं ताकि हमारे दर्शकों को भी ये जानकारी मिल सके, ताकि सभी लोग सावधान हो जाएं। क्या आपने अपना आधार कार्ड लॉक किया है? उसकी जानकारी भी कमेंट में जरूर साझा करें। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर भारतीय को इस वीडियो में बताई गई बातों की जानकारी हो सके, ताकि वो भी अपना आधार कार्ड लॉक कर सके, ताकि हर भारतीय सावधान हो जाए और सुरक्षा के नियमों और तरीकों का पालन भी करे, ताकि ना आपको और ना ही आपके प्रियजनों को कभी किसी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े जिसमें आपका या जिसका आधार कार्ड गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है उसका कोई दोषी ना हो। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि हम अपने दर्शकों के लिए ऐसी जानकारी लाते रहते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली न्यू